बुक इन 10 में आप सबका स्वागत है। हम वादा करते हैं अगले कुछ ही मिनटों में आपकी सोच बदलने वाली है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये बिजनेस और करियर की दुनिया एक ऐसा खेल है जिसके नियम कोई और ही जानता है? लगता है ना कि हम तो बस मेहनत कर रहे हैं और सफलता वो तो किस्मत या सही कनेक्शन वालों को ही मिलती है। तो क्या हो अगर अगले 10 मिनट में हम सफलता और असफलता के पीछे छिपे उन इंसानी पैटर्न्स को समझ लें जो कभी नहीं बदलते। आज हम बात करेंगे जॉन ब्रुक्स की किताब बिजनेस एडवेंचर्स की। और ये कोई बोरिंग हिस्ट्री की किताब नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो बिजनेस के ह्यूमन साइड का ताला खोलती है। और सच कहूं तो इंडिया के आज के माहौल में ये समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 5 मिनट की मास्टर क्लास। हम 4 कमाल के सबक सीखेंगे। पहला, द ह्यूमन फैक्टर, यानी इंसान का रोल। दूसरा, कम्युनिकेशन सिर्फ बातों से नहीं, इशारों से होता है। तीसरा, इनोवेशन कैसे पूरी दुनिया बदल देता है। और चौथा और सबसे जरूरी, कैरेक्टर ही असली पूंजी क्यों है। तो आते हैं हमारे पहले सबक पर, द ह्यूमन फैक्टर। मतलब सीधी सी बात है, बाजार लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं, दिल से, दिमाग से नहीं। ये बात कही थी स्टॉक मार्केट के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जॉर्ज ले ब्रांच जूनियर ने। सोचिए, उनका कहना था कि मार्केट बिल्कुल समुंदर की तरह है, कभी शांत और फिर अचानक एक तूफानी लहर सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल इमोशनल है ना? और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, असल में ऐसा हुआ था। ये कहानी है 1962 के फ्लैश क्रैश की। हुआ ये कि AT&T का स्टॉक, जो उस समय मार्केट का बिग बॉस था, अचानक धड़ाम से गिरा। हर तरफ पैनिक, लोग डर के मारे अपने शेयर बेच रहे थे। मतलब डर की एक सुनामी आ गई थी। और उस तूफान के बीच में एक आदमी अकेला खड़ा था, जॉर्ज लब्रांज। हालात कुछ ऐसे थे जैसे T20 फाइनल का आखिरी ओवर हो और टीम को जिताने का सारा प्रेशर एक अकेले बल्लेबाज पर आ जाए। और जानते हैं क्या? किसी मशीन ने नहीं, उनके अकेले के इंसानी फैसले ने बाजार को डूबने से बचा लिया। तो पंचलाइन क्या है? बाजार कोई मशीन नहीं है, ये लोगों का मूड है। बिल्कुल, कभी खुशी कभी गम। चलिए अब आते हैं दूसरे सबक पर। और ये तो हमारे ऑफिस कल्चर से इतना मिलता जुलता है कि मजा आ जाएगा। सबक यह है, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। तो हुआ यूं कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जनरल इलेक्ट्रिक। उन्होंने एक ऑफिशियल रूल बनाया, डायरेक्टिव पॉलिसी 20.5। कागज पर बिल्कुल साफ साफ लिखा था, कोई भी अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस के बारे में बात नहीं करेगा। मतलब नो साठ गांठ। बिल्कुल सीधा साधा रूल लगता है ना? पर असली कहानी तो पर्दे के पीछे थी। पॉलिसी तो कहती थी साजिश मत करो, लेकिन जब मैनेजर ऑर्डर देते थे तो साथ में एक इशारा भी देते थे, एक आंख मारकर। और उस एक इशारे का मतलब सब समझ जाते थे, जो लिखा है उसका ठीक उल्टा करना है। तो एक तरफ था लिखा हुआ रूल और दूसरी तरफ था वो अनकहा इशारा। और जीता कौन? वो इशारा। और इसी चक्कर में कंपनी एक बहुत बड़े प्राइस फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गई। तो यहां से हमें क्या सबक मिलता है? पॉलिसी तो बस एक कागज का टुकड़ा है, असली मैसेज वो तो कंपनी का कल्चर देता है। अब चलते हैं तीसरे सबक की तरफ। ये सबक है इनोवेशन के बारे में, कि कैसे एक नया आइडिया सब कुछ बदल सकता है। जरा इस पर नजर डालिए। यह है ज़ेरोग्राफी, यानी फोटोकॉपी मशीन के आने से पहले और बाद की दुनिया। पहले सोचिए, किसी चीज की कॉपी करना कितना बड़ा झंझट था। कॉपी शब्द का मतलब ही नकली माल होता था। पूरे साल में मुश्किल से 2 करोड़ कॉपियां बनती थीं। और फिर आया जेरोक्स, और उसके बाद कॉपी करना चुटकियों का खेल बन गया, बिजनेस का सबसे जरूरी हिस्सा। और कॉपियों का नंबर 2 करोड़ से सीधे 9.5 अरब हर साल। 9.5 अरब। जरा सोचिए, जेरोक्स के आने के कुछ ही सालों में पूरी दुनिया पर कॉपी करने का जैसे एक जुनून सवार हो गया था। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? सिर्फ पुरानी चीज को थोड़ा बेहतर बनाने से काम नहीं चलता। एक ऐसी चीज बनाओ जो लोगों की आदत ही बदल दे। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर। वो ये है कि कैरेक्टर, यानी हमारा चरित्र ही हमारी असली पूंजी है। ये कहानी है डेविड लिलियंथल नाम के एक शख्स की। वो एक बड़े सरकारी अफसर थे। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो उन्हें सच में ये डर था कि अब गुजारा कैसे होगा। बिजनेस की दुनिया, जिसे वॉल स्ट्रीट कहते हैं, वो तो उन्हें एक दुश्मन की तरह देखती थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि बाद में वही डेविड उसी वॉल स्ट्रीट की मदद से एक कामयाब बिजनेसमैन बने। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अच्छे सिद्धांत और मजबूत कैरेक्टर सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं,
उनसे असल में वैल्यू भी क्रिएट की जा सकती है। उनकी अपनी डायरी में लिखी एक बात दिल छू लेती है। उन्होंने लिखा, मेरी जिंदगी तब तक पूरी नहीं होती जब तक मैं इस मैदान में खुद उतरकर न खेलूं। मैं बाहर बैठकर तमाशा देखने वाला नहीं बनना चाहता था, मैं अखाड़े के अंदर रहना चाहता था। ये बात साफ करती है कि उनके लिए पैसा नहीं बल्कि अनुभव और समझ ज्यादा मायने रखती थी। और यहीं से हमें मिलता है हमारा चौथा और सबसे मजबूत सबक। आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत ही वो अकेली करेंसी है जो मार्केट क्रैश में भी जीरो नहीं होती। तो आखिर में इस पूरी किताब का निचोड़ क्या है? यही कि बिजनेस सिर्फ नंबर, चार्ट या पॉलिसी का खेल नहीं है, ये लोगों का खेल है। उनके मूड का, उनके इशारों का, उनके आइडियाज़ का और सबसे ऊपर उनके कैरेक्टर का। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? जरा सोच कर देखिए, इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा सा फैसला है जो सिर्फ फायदे नुकसान का हिसाब लगाकर नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर के दम पर लिया जा सकता है। और हाँ, जाने से पहले अगर आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है। इस किताब के बारे में मन में कोई भी सवाल या विचार हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और किताबों की दुनिया में गोता लगाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और बात, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप इस किताब की फ्री हिंदी स्टडी गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ये सभी बातें हमेशा याद रहेंगे। याद रखिए, बुक इन 10, बस 10 मिनट जो आपकी सोच बदल दे।